नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हमें आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का तीजा परीक्षा में स्वागत है। आज हम भारत के प्राचीन इतिहास के सैंधव सभ्यता के एमसीक्यू का डिस्कशन करेंगे, जो कि बिहार की परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब हम क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन किस राज्य में है। ऑप्शन ए है बिहार में, बी है राजस्थान में, सी है गुजरात में, डी है महाराष्ट्र में। चलिए आप सभी लोग बताइए इस ऑप्शन का आंसर। तो इसका ऑप्शन का आंसर हो जाएगा कि कालीबंगन किस राज्य में है। तो कालीबंगन आपका राजस्थान में स्थित है। जैसा कि हमको पता है कि कालीबंगन प्राचीन पुरातात्विक स्थल राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। सर्वप्रथम 1991-92 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। इस स्थल का उत्खनन कार्य 1960-61 में बीबी लाल एवं बालकृष्ण थापर ने प्रारंभ किया था। यहाँ से यज्ञ वेदी एवं जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, इस समय मोहनजोदड़ो किस देश में है। ऑप्शन ए है भारत में, बी है अफगानिस्तान में, सी है पाकिस्तान में, डी है बांग्लादेश में। चलिए आप सभी लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पाकिस्तान में है। जैसा कि हमको पता है कि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। इसकी खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने जॉन मार्शल के निर्देशन में किया था। इस स्थल को विश्व के सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर होने की मान्यता प्राप्त है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13वां है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला है हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया गया था। दूसरा है वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है। तीसरा है हड़प्पा ब्यास नदी के किनारे था। चौथा है हड़प्पा के उत्खननकर्ता आर.डी. बनर्जी थे। पांचवा है छत्रवाला ताम्र रथ हड़प्पा से मिला है। अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है पहला दूसरा, बी है पहला दूसरा पांचवा, सी है दूसरा चौथा, डी है पहला तीसरा चौथा। ए है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग बताइए। जैसा कि हमको पता है कि हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया गया था। ये आपका कथन सही है। वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है। ये भी कथन सही है। हड़प्पा ब्यास नदी के किनारे था। ब्यास नदी नहीं है, ये हड़प्पा जो है रावी नदी के तट के किनारे स्थित था। चौथा है हड़प्पा के उत्खननकर्ता आर.डी. बनर्जी हैं। आर.डी. बनर्जी नहीं है, हड़प्पा के उत्खननकर्ता दयाराम साहनी जी हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल पहला और दूसरा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्राक सैंधव काल के किस पूरा स्थल से हल द्वारा जुताई के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए है कालीबंगा,
बी है लोथल, सी है अहाड़, डी है बाड़ा। चलिए आप सभी लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कालीबंगा। जैसा कि हमको पता है कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के बाएं किनारे पर स्थित यह सिंधु सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है। 1952 में अमला नंद घोष जी द्वारा व्यापक पैमाने पर खुदाई की गई थी। यहाँ से प्राप्त प्राक सैंधव काल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत की प्राप्ति है। इसमें आड़ी तिरछी जुताई की गई है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? ऑप्शन ए है कालीबंगा, बी है धौलावीरा, सी है मोहनजोदड़ो, डी है लोथल, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कालीबंगा हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, हड़प्पीय संस्कृति जिसे सैंधव संस्कृति के नाम से भी जानते हैं के उपकरण किस धातु से निर्मित थे? ऑप्शन ए है सोना, बी है चांदी, सी है ताम्र जिसमें तांबा और कांसा मिश्रित है, डी है लोहा। चलिए आप सभी लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी विकल्प सही हो जाएगा, ताम्र है। जैसा कि हमको पता है कि हड़प्पीय संस्कृति के उपकरण ताम्र या कांसा के प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से तांबे के 2 उपकरण प्राप्त हुए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण था? ऑप्शन ए है 600 वर्ष, बी है 700 वर्ष, सी है 800 वर्ष, डी है 900 वर्ष, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 9 वर्ष, 900 वर्ष। जैसा कि हमको पता है कि आईआईटी खड़गपुर के वैज्ञानिकों ने लगभग 4350 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता के खत्म होने की वजह से बने सूखे की अवधि का पता लगाया है। वैज्ञानिकों ने उस थ्योरी को भी गलत साबित कर दिया जिसमें सूखे के 200 साल में खत्म हो जाने की बात कही गई थी। आईआईटी खड़गपुर के भूगर्भ शास्त्र और भौगोलिक विभाग के शोधकर्ताओं ने पिछले लगभग 5000 साल के दौरान मानसून के पैटर्न का अध्ययन किया और पाया कि लगभग 900 साल तक उत्तर पश्चिम हिमालय में बारिश न के बराबर हुई है। इस कारण सिंधु और इनकी सहायक नदियां जो बारिश से साल भर भरी रहती थी वह सूख गई है। इन नदियों के किनारे रहने वाले सिंधु सभ्यता के निवासी नदियों में पानी खत्म होने से पूर्व और दक्षिण की ओर गंगा यमुना घाटी की ओर चले गए जहां बारिश बेहतर होती थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ऑप्शन ए है पक्की ईंट से बनी इमारत, बी है प्रथम असली मेहराब, सी है पूजा स्थल, डी है कला और वास्तुकला, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग इस क्वेश्चन का ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पक्की ईंट से बनी इमारत। जैसा कि हमको पता है कि इस सभ्यता को प्रथम नगरीय
क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि भारत में पहली बार नगरों का उदय इसी सभ्यता के समय हुआ था। सिंधु सभ्यता के नगर जाल की तरह व्यवस्थित होते थे तथा सड़कें एक दूसरे को संप्राय समकोण पर काटती थी। सामान्यतः भवन का निर्माण पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। यद्यपि सिंधु सभ्यता के किसी भी पुरास्थल से मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं, किंतु सूर्य पूजा, अग्नि पूजा, तथा मातृ देवी की उपासना के साक्ष्य अवश्य प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरे, मनके और मृदभांड व लघु कलाएं उनके सौंदर्य बोध को इंगित करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति कैसी थी? ऑप्शन ए है नगरी, बी है ग्राम्य, सी है यायावर, डी है कबीलाई। चलिए आप सभी लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति नगरीय थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है धौलावीरा, बी है बनावली, सी है कालीबंगा, डी है लोथल, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि बनावली हड़प्पा कालीन स्थल है जहां से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। बात करते हैं 1973 और 74 में R.S. बिस्ट ने इसकी खोज की थी। इस स्थल से कालीबंगा की तरह हड़प्पा और पूर्व हड़प्पा कालीन दोनों संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। यहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग न होकर एक ही प्राचीन से घिरे थे। यहाँ से मिट्टी के बर्तन, गोलियां, मनके, तांबे के वर्णाग्र, हल की आकृति के खिलौने आदि मिले हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? चलिए आप सभी लोग बताइए। जिसमें ऑप्शन ए है R.D. बनर्जी, बी है K.N. दीक्षित, सी है M.S. वत्स, डी है B.A. स्मिथ। चलिए आप सभी लोग बताइए। तो जैसा कि हमको पता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो उत्खनन से संबंधित R.D. बनर्जी हैं, K.N. दीक्षित हैं, M.S. वत्स हैं और B.A. स्मिथ यही नहीं हैं। और यही जो है आपका ऑप्शन सही हो जाएगा B.A. स्मिथ। कौन ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा B.A. स्मिथ। जैसा कि हमको पता है कि B.A. स्मिथ एक इतिहासकार थी। इन्होंने द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया तथा आर्ट ऑफ इंडिया, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया प्रमुख पुस्तकों की रचना की है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? ऑप्शन ए है सिकंदरिया, बी है लोथल, सी है महास्थानगढ़, डी है नागपत्तनम। चलिए आप सभी लोग बताइए इस ऑप्शन का आंसर कौन सा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लोथल है। जैसा कि हमको पता है कि लोथल हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह है नगर था, जहाँ के उत्खनन से बंदरगाह होने के प्रमाण मिलते हैं। लोथल नामक पूरा स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी, कौन सी नदी? भोगवा नदी
के किनारे पर सरगवाल गांव से 2 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। इसकी खोज एस.आर. राव जी ने 1955 में की थी। इस स्थल के बारे में महत्वपूर्ण से तथ्य मिलते हैं, जिनमें नाव के आकार की 2 मोहरे तथा बंदरगाह हैं, लकड़ी का अन्नागार है, बैल, कुत्ता, खरगोश तथा चिड़ियों की तांबे की मूर्तियां हैं, युगल सावधान की प्राप्त जिसमें सिर पूर्व में तथा पैर पश्चिम में है और वे करवट लिए हुए लेटे हैं, मन के बनाने के दुकान है, उत्तरावस्था की एक अग्निवेदिया है, अन्न पीसने की चक्की है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, सिंधु सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल लोथल किस नदी के निकट स्थित है? ऑप्शन ए है रावी, बी है भोगवा, सी है सरस्वती, डी है सतलज। चलिए आप सभी लोग बताइए आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भोगवा नदी के निकट स्थित है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। ऑप्शन ए है धौलावीरा में, बी है लोथल में, सी है कालीबंगा में, डी है आलमगीरपुर में। चलिए आप सभी लोग आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, धौलावीरा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। जैसा कि हमको पता है कि धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में मनहर एवं मानसहरा नदियों के बीच कादिर द्वीप में धौलावीरा स्थित है। इसकी खोज 1967 में जेपी जोशी जी द्वारा खोजा गया था तथा 1990-91 के दौरान आर.एस. बिष्ट द्वारा यहाँ पर व्यापक पैमाने पर उत्खनन कार्य किया गया था। यहाँ की खुदाई से एक विशाल सैंधवकालीन नगर के अवशेष और एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है। इस प्रकार भवन निर्माण, जल निकास व्यवस्था, कलाकृतियों की पृष्ठभूमि, नगर नियोजन तथा लिप की दृष्टि से धौलावीर एक उत्कृष्ट नगर था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ऑप्शन ए है लाल, बी है नीला हरा, सी है पांडु, डी है नीला। आप सभी लोग इस क्वेश्चन का ऑप्शन का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लाल रंग का उपयोग हुआ था। जैसा कि हमको पता है हड़प्पा से प्राप्त मिट्टी के बर्तन सामान्यतः लाल रंग के होते थे। हड़प्पा का पुरातात्विक स्थल पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। हड़प्पा के ध्वंसावशेषों के विषय में सन 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम उल्लेख किया था और 1923-24 में दयाराम साहनी ने जॉन मार्शल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन कराया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए है ऐतिहासिक काल, बी है प्रागैतिहासिक काल, सी है उत्तर ऐतिहासिक काल, डी है अर्ध ऐतिहासिक काल। चलिए आप सभी लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा,
आदि ऐतिहासिक काल। जैसा कि हमको पता है कि सिंधु सभ्यता को उसकी लिपि के न पढ़े जाने के कारण ही आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत इसको स्थान दिया गया है। तृतीय कांस्य काल की ताम्र पाषाणिक सभ्यता रेडियो कार्बन विश्लेषण के आधार पर 2500 ईसा पूर्व में विद्यमान मानी जाती है, किंतु यह सभ्यता अपने उत्कृष्ट काल में 2550 से 1900 ईसा पूर्व अर्थात 650 वर्ष तक रही। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ हड़प्पनों का व्यापारिक संबंध था? ऑप्शन ए है चीन, बी है जापान, सी है मेसोपोटामिया, डी है रोम। चलिए आप सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मेसोपोटामिया। जैसा कि हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से एक शहरी संस्कृति थी जो अधिक के कृषि उत्पादन और वाणिज्य व्यापार से जुड़ा हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणी मेसोपोटामिया में सुमेर के साथ व्यापार व वाणिज्य का संबंध था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, सिंधु घाटी के लोग थे। ऑप्शन ए है शाकाहारी थे, बी है मांसाहारी थे, ऑप्शन नंबर सी है शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, ऑप्शन डी है गाय का मांस नहीं खाने वाले थे। चलिए आप सभी लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शाकाहारी और मांस दोनों खाते थे। जैसा कि हमको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। इनके भोज्य पदार्थ में गेहूँ, जौ, मटर, सरसों, सूअर, तेल, बकरी का मांस आदि प्रमुख रूप से खाए जाते थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, चन्हुदड़ो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो स्थित है। ऑप्शन ए है सिंध में, बी है पंजाब में, सी है गुजरात में, डी है बहावलपुर में। चलिए आप सभी लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सिंध में स्थित है। जैसा कि हमको पता है चन्हुदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। यह सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसका उत्खननकर्ता 1934 में एन जी मजूमदार ने की थी। यहाँ से प्रमुख रूप से मनके बनाने का कारखाना, कांस्य, गाड़ी, वक्राकार ईंट, लिपस्टिक, बिल्ली पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। चन्हुदड़ो एक ऐसा स्थल है जहाँ पर मिट्टी की पकी हुई पाइप नुमा नालियों का प्रयोग किया गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें तथा ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारे वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।